हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का आगे का टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर सिंगल वेरिएबल अगर हमारे पास में हो तो हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं, या एक्स या वाई के फॉर्म में, या फिर हमारे पास एक ही इक्वेशन गिवन हो तो हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें हमारे पास में एक की जगह दो इक्वेशंस गिवन होंगे, तो उनका हम फिजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो देखिए, जैसे कि गिवन है यहाँ पे हमारे को बोला है सिंपली सॉल्व ग्राफिकली। क्वेश्चन है हमारा सिंपली सॉल्व ग्राफिकली और हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, एक एक्स और वाई के फॉर्म में, सेकंड इक्वेशन भी एक्स और वाई के फॉर्म में। तो सबसे पहले कोई भी ग्राफ अगर हमको प्लॉट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि इनकी कुछ कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने होंगे, और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट होंगे तब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स कैसे एज्यूम करने हैं हमको। एक वैल्यू को अगर हम 0 पुट अप करें तो दूसरी वैल्यू हमारे पास ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। कि पहले हम कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, लेट ट्वाइस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हम इसको ग्रेटर देन का साइन न लेते हुए सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि इसको इक्वल टू 2 कंसिडर करें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें अब एजम्पशन लेंगे लेट x इज इक्वल टू 0, तो हमको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। इफ यू पुट x इक्वल टू 0 ओवर हियर, इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स की y की वैल्यू आ जाएगी, ये होगी हमारे पास। तो हमारे पास x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी। इन द सेम मैनर हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू 0 हम एज्यूम करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इस इक्वेशन में 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर 0 होगी इक्वल टू, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स विल बी इक्वल टू 2, या फिर हम बोल सकते हैं एक्स विल बी इक्वल टू 1। तो देखिए इस तरीके से सिंपली हमको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0 तो एक्स की वैल्यू 1। तो हम इनको सिंप्लीफाई करने के हम इजी वे में हम क्या कर लेते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। लेट ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 0 एंड 2, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x एंड y। फिर वैसे ही देखिए दूसरा एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं b, जो कि इन कोऑर्डिनेट्स को शो करेगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमको इस इक्वेशन से। तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, हम अपना लाइन प्लॉट कर सकते हैं। इन द सेम मैनर हम क्या करेंगे कि x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 के लिए भी हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करें। फिर से हम ले लेंगे हमारा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1। हम अपना एजम्पशन फर्स्ट ले लेंगे, लेट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम पुट अप करें तो 0 माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1, या फिर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 0 हम एज्यूम करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करते हैं, x माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1, तो हमको मिल जाएगा x विल बी इक्वल टू। तो यहाँ पे भी हम दूसरे पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं, जैसा हमने a और b पॉइंट्स यहाँ पर दिए थे x और y कोऑर्डिनेट्स लेके। इन द सेम मैनर हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट c ले लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 और y की वैल्यू होगी -1। फिर हम एक ले लेते हैं d पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो इस ऑर्डर में हम क्या कर लेंगे, जैसे अपने पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो देखिए इस इक्वेशन से हमको जो दो पॉइंट्स मिले, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारा एक सेगमेंट बनेगा, और ये जो इक्वेशन है इसके हमको 2 पॉइंट्स मिले, तो इनसे भी हमको क्या मिलेगी, एक सेगमेंट मिलेगी। तो चलिए इसको देखते हैं प्लॉट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना x और y एक्सिस का हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, x y। सबसे पहले तो क्या करना होता है कि कोई भी अगर हमको ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमको स्केल लिखनी होती है। ये आपने पहले भी सीखा हुआ है कि स्केल हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो स्केल डिफाइन करते हुए पहले ये चेक कर लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यूज कैसे आ रही है। सिंगल नंबरिंग में आ रही है 1 2 3 4 में, या मल्टीपल ऑफ 5 में आ रही है, मल्टीपल ऑफ 3 में आ रहा है, या मल्टीपल ऑफ 10 में आ रहा है। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर स्केल हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली देखिए y एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी जा रही है, 2 तक जा रही है। x एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी जा रही है, 1 तक ही जा रही है। तो हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और y में देखिए माइनस में भी जा रहा है, तो माइनस में भी हम वैल्यू को प्लॉट कर लेंगे। तो देखिए जैसे अगर हम ले लें x की वैल्यू 1,
y की x की वैल्यू 2 3 लाइक दिस। इधर भी हम ले लेते हैं 1 2 3 लाइक दिस, -1 फिर हम ले लेते हैं -2 एंड सो ऑन, इधर भी हो जाएगा -1 -2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले हमको स्केल डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्योंकि हमने दोनों ही जगह सेम स्केल लिया है 1 यूनिट का। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आपको ये स्केल लिखना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके पॉइंट्स हैं हमारे ए के कोऑर्डिनेट है 0 और 2। तो हम ले लेंगे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, a कोऑर्डिनेट होगा, a का कोऑर्डिनेट होगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट है b, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, मतलब इस एक्सिस पर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा b का कोऑर्डिनेट। फिर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को हम क्या करेंगे, कंटीन्यूअस लाइन ट्रेस करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट्स से मैच करती है। हमको क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि हमको चेक करना है कि हमारा जो कंस्ट्रेंट है या इक्वेशन है उसका जो सिंबल है वो ग्रेटर देन का है कि लेस देन का है। उसके अकॉर्डिंगली हम रीजन को सिलेक्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में क्या होता है कि लेस देन वाला अगर रीजन होगा तो सिलेक्ट रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन होता है, और वही ग्रेटर देन वाला अगर रीजन होता है तो सिलेक्ट रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमको बस 2 पॉइंट्स हमको दिमाग में रखने हैं बराबर। अगर ये हम याद रख पाए तो हमारा ग्राफ इजीली बन जाएगा। तो देखिए पहला जो हमको गिवन है वो कैसे है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके जो हमने पॉइंट प्लॉट किए ए एंड बी, इसका इक्वेशन का सिंबल जो है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या होगा हमारे पास है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो अब हम क्या ले लेंगे इसको, सिलेक्ट रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन हमारा ये रहा, तो हम इससे इसको बाहर की तरफ मोड़ देंगे। मतलब हमने क्या किया कि लाइन के उधर का रीजन हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसके पॉइंट्स हमने निकाल चुके हैं c और d। तो c का पॉइंट लेंगे 0 और -1। तो 0 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्रिएट हो जाएगा, ये होगा हमारा c पॉइंट। और d की वैल्यू है x में 1 y में 0। तो x में 1 y में 0, मतलब ये वाला पॉइंट होगा हमारा। तो ये हो जाएगा d पॉइंट। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं b और d के कोऑर्डिनेट सेम ही है, तो एक ही पॉइंट पर आएंगे वो दोनों। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए फिर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। अब हमारे पास c और d लोकेट हो गया। अब हम चेक करेंगे कि इस लाइन का जो इक्वेशन का सिंबल है वो कैसे है, लेस देन इक्वल टू। लेस देन मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ओरिजिन हमारा ये रहा और ये लाइन इधर है, तो हमको क्या करना है, ओरिजिन की तरफ जाना है। ओरिजिन की तरफ हम जैसे जाएंगे तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा, इधर साइड का रीजन हमको सिलेक्ट करना होगा। तो ये हो गया टुवर्ड्स द ओरिजिन और ये हो गया अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए ओरिजिन यहाँ पर है, अगर हमारा लाइन यहाँ पर होता तो हम क्या करते हैं, हम नीचे का रीजन सेलेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ओरिजिन हमारा इस साइड होता। अभी हमारा लाइन इधर है तो हमने क्या कर लिया कि टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये वाला पॉइंट हम फिर देखेंगे और इसकी तरफ हम क्या कर देंगे, लाइन को मोड़ देंगे। और ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की है इनके ऊपर इनका इक्वेशन भी हम नोट डाउन कर देंगे। जैसे ये सी और डी के लिए था तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का लाइन है, और ये वाला जो सेगमेंट है ट्वाइस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास में हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो बेसिक क्या है हमारे पास, कोई भी अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ से ले लिए, दूसरे इक्वेशन से ले लिए, हमने लाइंस को प्लॉट कर दिया। और हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि हमको लाइन का जो रीजन है वो कौन से साइड होना चाहिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइन का रीजन शो कर रहा है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये लाइन शो कर रही है कि टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये बोल रहा है कि टुवर्ड्स द ओरिजिन जाओ और ये बोल रहा है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाओ। तो इन दोनों में हमको देखना होगा कि कॉमन रीजन हमारा कौन सा आ रहा है। कॉमन मतलब क्या होगा कि दोनों जो सेगमेंट्स हैं उन दोनों के लिए कंबाइंड रीजन जो भी फॉर्म होगा वही हमारा फिजिबल रीजन होगा। चलिए ये देखते हैं कैसे होगा।
अगर मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगर मैंने रीजन सिलेक्ट किया अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये क्या होगा, सिर्फ इसी लाइन के लिए आ जाएगा, इस लाइन के लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ ये लाइन कवर हो रही है, ये वाली सेगमेंट कवर नहीं हो रही है। लेकिन देखिए इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के इधर, मतलब इस लाइन के बाहर और इस लाइन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के लिए ही कॉमन रीजन कहलाएगा। तो ऐसे रीजन को हम डिफाइन करते हैं क्या, फिजिबल रीजन। तो ये होगा हमारा फिजिबल रीजन। तो हमको क्या करना है, हमको सेगमेंट्स को देखना है, सेगमेंट आउटर जा रही है कि इनर साइड आ रही है। तो ये बोल रहा है कि सेगमेंट आउटर साइड, ये सेगमेंट बोल रहा है कि इनर साइड। तो दोनों के बीच का हमने क्या कर लिया, कॉमन रीजन हमने कंसिडर कर लिया, जो कि होगा हमारा फिजिबल रीजन। तो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको ये आगे इजी लगने लगेगा कि हमको फिजिबल रीजन कौन सा सिलेक्ट करना है और कौन सा चूज करना है। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए लास्ट में हमको क्या करना है कि हमको सॉल्यूशन पे प्रिस्क्राइब कर देना है कि हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, मतलब हमको जो गिवन सिस्टम गिवन है, यहाँ पे दो इक्वेशंस गिवन है और इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है और लेस देन है, तो इनइक्वालिटी हम डिफाइन कर रहे हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर किया, वो गिवन है इन शेडेड ग्राफ। तो हमारे पास देखिए ये जो शेडेड रीजन होगा ये इसका सॉल्यूशन होगा, ये हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भी फिर से हमको दो इक्वेशंस गिवन है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं फिर से देखते हैं। कि हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पहले हम एज्यूम करेंगे लेट x इक्वल टू 0। कोई भी एज्यूम कर सकते हैं आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको पहले x को ही एज्यूम करना है। पहले आप y इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या x इक्वल टू 0 लेके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनिशियली एक पॉइंट ले लेते हैं लेट x इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिल जाएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 0 माइनस y इक्वल टू 2, दैट मीन्स y इक्वल टू माइनस 2 है। वैसे ही हम मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू 0। अब हम अपना assumption ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 0, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 2, सो x विल बी इक्वल टू अगेन 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए, इनकी नेमिंग कर लेते हैं, लेट a के कोऑर्डिनेट और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2, 0 एंड माइनस 2, पहला x दूसरा y। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। नोट डाउन करते हुए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू x की जगह पे आनी चाहिए, y की वैल्यू y की जगह पे, नहीं तो हमारा सेगमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन लेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और हम एज्यूम करेंगे लेट x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 पुट अप कर देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए 4। सिमिलरली हम लेंगे लेट y इक्वल टू 0, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 0, तो x प्लस 2 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 8। इस इक्वेशन में फिर से हमको पुट अप करना है, ये आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 8। तो हमारे पास फिर से दो पॉइंट्स आ चुके हैं, इनका भी नेमिंग कर लेते हैं, C एंड D। आप कुछ भी नेम कर सकते हैं, P Q R S A B C D, आपकी जैसी मर्जी। फिर से हम नोट डाउन करेंगे x, C के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0 4। फिर हमारे पास देखिए D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0, 8 और 0, इस तरीके से। और फिर से हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कोई बड़ी यूनिट्स तो अवेलेबल है नहीं, 0 माइनस 2 2 4 8, तो मैक्सिमम हमारे पास x एक्सिस में 8 तक ही रिक्वायर्ड है। y एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो कितना दिख रहा है आपको, कोऑर्डिनेट सबसे बड़ा 4 तक ही दिख रहा है और यहाँ कितना है माइनस में ही दिख रहा है 2 तक। तो अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, फिर से स्केल एज्यूम कर लेते हैं हम ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 2। देखिए y में भी ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं हम। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2, तो
ये वाला पॉइंट हमारा लोकेट हो गया। x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू -2। सिमिलरली b पॉइंट लेते हैं 2 0, x में 2 y में 0, मतलब ये हो गया x एक्सिस पर x में 2 y में 0। तो हमारे पास दो पॉइंट हमारे लोकेट हो चुके हैं और इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। पहले हमको ये नहीं सोचना है कि हमको किधर का रीजन लेना है, पहले हमको सिर्फ क्या करनी है कि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और लाइन क्या कीजिए, थोड़ा सा ग्राफ के इक्विवेलेंटली ड्रॉ कीजिए तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा सेगमेंट ड्रॉ, और सेगमेंट ये हमने ए और बी पॉइंट्स को लिया था, मतलब ये वाला इक्वेशन था। तो हम लिख देते हैं क्या, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू। तो अब देखिए फिर आगे अब हमें क्या करना है कि हमको ये चेक करना है कि हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू का शो कर रहा है। मतलब हमको क्या करना होगा, रीजन कौन सा लेना होगा, टुवर्ड्स यस ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ओरिजिन हमारा इधर है, लाइन हमारी इधर है, मतलब ओरिजिन ऐसे जाना होगा हमको, टुवर्ड्स ओरिजिन। इस लाइन को हमको किधर लेके जाना है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो हम इस लाइन के सेगमेंट को किधर मोड़ देंगे, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ हम इसको मोड़ देंगे। तो देखिए जैसे जैसे एग्जांपल होते जाएंगे वैसे वैसे आपको और क्लियर होते जाएगा। देखिए ये सेगमेंट है, ओरिजिन इधर है, तो हमको किधर जाना है, इस डायरेक्शन। फिर देखिए सेकंड इक्वेशन 0 4, x में 0 y में 4, x में 0 y में 4, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया C। और D है x में 8 y में 0, x में 8 y में 0, तो ये हो गया हमारा D। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम क्या कर लेते हैं, फिर से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर हम इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन भी लिख देते हैं, x + 2y ≤ 8। और अब हम सोचेंगे क्या, इसके रीजन के बारे में। तो रीजन कौन सा ले, यहाँ पे भी सिंबल कौन सा है, टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये लाइन बोल रही है कि टुवर्ड्स ओरिजिन लो, क्योंकि लेस देन वाला सिंबल है, यहाँ पे भी लेस देन है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ एक ग्रेटर देन वाला था, एक लेस देन वाला। तो एक था टुवर्ड्स द ओरिजिन और एक था अवे फ्रॉम ओरिजिन। जबकि इस केस में देखिए आपके दोनों जो सिंबल्स हैं हमारे, ये कैसे शो हो रहे हैं, दोनों लेस देन इक्वल टू, मतलब ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन ही आएगा। तो अब देखिए इस लाइन के हिसाब से हमारा ओरिजिन किधर है, ये इधर रहा ओरिजिन। तो हम इस लाइन को किधर किधर मोड़ देंगे, ओरिजिन की तरफ, तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन। देखिए जब भी ओरिजिन इधर था इसलिए हमने इस लाइन को इधर लिया। अब ये लाइन कहाँ आ गई, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई तो इस यहाँ से अगर हम देखें तो ओरिजिन हमको इधर दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेगमेंट को इधर मोड़ देंगे। और अब हम देखेंगे दोनों के लिए कॉमन रीजन कौन सा है। तो देखिए दोनों के लिए कॉमन रीजन क्या होगा, ये लाइन का ओरिजिन साइड इधर हो गया, देखो हमने ये लाइन को इधर मोड़ दिया, मतलब इधर का रीजन, और इस लाइन के लिए हो गया इसके बिलो का रीजन। तो दोनों के लिए कॉमन रीजन देखिए आपको शो क्या हो रहा है कि ये लाइन के ऊपर का रीजन और ये लाइन के नीचे का रीजन। अगर मैं इधर लूँ तो ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी, अगर मैं इधर लूँगा तो ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन देखिए ये वाले रीजन में क्या हो रहा है कि हमारा दोनों सेगमेंट्स कवर अप हो रही है, मतलब इसके नीचे का रीजन और इसके ऊपर का रीजन, दोनों को कंबाइन करते हुए हमको रीजन चूज करना है। देखिए अभी सिर्फ हमारे पास सिर्फ दो ही इक्वेशंस है, आगे चल के हमको सीखना है कि अगर 3 कंस्ट्रेंट हो, 4 कंस्ट्रेंट हो, तो हमको क्या करना है, तीनों चारों लाइंस को मैच करते हुए हमको रीजन फाइंड आउट करना है। अभी तो बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास क्या है, सिर्फ दो ही सेगमेंट है, एक लाइन इधर जा रहा है, एक लाइन इधर जा रहा है, दोनों के जो बीच का कॉम्पैक्ट पोर्शन होगा वो हम क्या कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे। तो यही क्या हो जाएगा हमारा फिजिबल सॉल्यूशन, इसी को हम डिफाइन करेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। और फिर से वही हमारा स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेंगे हम, द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज शोन इन शेडेड एरिया। तो जो शेडेड एरिया यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो बस हमको इतना डिस्क्राइब करना होगा। तो आप इस फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी हमको फिर से दो इक्वेशंस गिवन है। तो इन क्वेश्चंस में देखिए फिर से हम अपना फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे, x + y = 6। इनिशियली हमको इनइक्वालिटी के साइन को नहीं लेना है, ग्रेटर देन रहे या लेस देन रहे, हमको सिंपली क्या करना है, इक्वल टू कंसीडर करना है और हमको कुछ एजम्पशंस करने हैं। तो एजम्पशंस क्या होता है आपको बताया है, ये मैंने ये x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, जब y की वैल्यू 0 ले लो तो x फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए अब हम डायरेक्टली लिखते हैं, व्हेन x = 0, x की वैल्यू यहाँ पुट अप करें तो क्या आ जाएगा, y will be = 6 हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ देन इफ x = 0 देन y = 6। और वही अगर मैं y की वैल्यू अगर 0 कंसीडर कर लो तो क्या हो जाएगा, देन
y की वैल्यू 0 पुटअप कर दे तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, लेट a इज इक्वल टू x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, और फिर b के पॉइंट मिलेंगे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। पहले हमेशा x को नोट डाउन कीजिए। सिमिलरली हम ले लेते हैं क्या, सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो लेट x इक्वल टू 0, अगर हम x की वैल्यू 0 लें देन क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10, सो y विल बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। और वही अगर हम लेट y इक्वल्स टू अगर 0 कंसीडर कर ले तो क्या हो जाएगा, देन y की वैल्यू 0 तो x विल बी इक्वल टू 10 हो जाएगा, x प्लस 0 विल बी इक्वल्स टू 10, मतलब x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनको भी नेमिंग कर देते हैं c एंड d। चलिए देखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये कोऑर्डिनेट आ गया। और फिर देखिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, और इन पॉइंट्स को चलिए आइए अब प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। a के कोऑर्डिनेट्स है 0, 6, तो x में 0, y में 6, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया हमारा a। b के कोऑर्डिनेट है x में 6, y में 0, x में 6, y में 0, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया हमारा b पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, फिर हम लाइन ट्रेस कर लेते हैं और इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन नोट डाउन कर लेते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और यहाँ देखिए सिंबल कौन सा है, ग्रेटर देन वाला। ग्रेटर देन है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, लेस देन है तो टुवर्ड्स ओरिजिन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो इसको ओरिजिन से दूर भगाओ। ओरिजिन हमारा ये रहा, ओरिजिन से दूर, मतलब क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास। फिर देखिए सेकंड में क्या हो रहा है, 0, 5, तो x की वैल्यू 0, y का कोऑर्डिनेट होगा 5, ये हो गया हमारा c पॉइंट। और फिर हमको देखिए फाइंड आउट किया है हमने कि x में 10, y में 0, x में 10, y में 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए d पॉइंट हमारा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए भी हम क्या कर लेते हैं, लाइन ट्रेस कर लेते हैं, और लाइन ट्रेस करके हम क्या कर लेते हैं इसको, और इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, ये हमको किया। अब यहाँ देखिए इस कांस्टेंट में ग्रेटर देन था, तो हमने क्या किया, वो अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब यहाँ क्या है, लेस देन है, तो लेस देन है तो किधर आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन इधर था तो इस लाइन को इधर मोड़ना है हमने, मतलब क्या हो गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो अब आइए देखिए, आप खुद ही समझ सकते हैं कि अब इसमें फिजिबल रीजन कौन सा होना चाहिए। आप ट्राई कीजिए एक बार। यस, आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे, देखिए ये वाला जो रीजन है इस लाइन के बराबर नीचे दिख रहा है हमको, और इस लाइन के बिल्कुल ऊपर ये कॉमन रीजन दिख रहा है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, इस लाइन के ऊपर ये अलग जा रहा है, इस लाइन के नीचे ये अलग जा रहा है, तो ये कोई कॉमन रीजन तो हुआ नहीं दोनों के बीच में। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, बस कॉमन रीजन कहाँ आ रहा है, इस लाइन के अंदर और इस लाइन के बाहर। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन। और फिर से आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फॉर गिवन इनइक्वालिटीज द रीजन इज शोन इज शेडेड एरिया। तो ये हमारा फिर से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। फिर से देखिए, अब इसमें क्या है, ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई, ऐसा इक्वेशन गिवन है। फिर से हम इक्वेशन लेके चलते हैं, ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस वाई इज इक्वल टू 6। पहले हम एज्यूम करेंगे लेट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे 2 × 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, या y इज इक्वल टू हो जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू 0 एज्यूम करेंगे, तो हमको मिल जाएगा x का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस 3 × 0। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं और ये आ गया 6, सो ट्वाइस एक्स इक्वल टू 6, दैट मीन्स कि हो जाएगा x इक्वल टू 3। तो हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेट मिल गया। तो हमारे पास देखिए a और b फिर से 2 पॉइंट्स मिल गए, हमारे पास है 0 और 2, तो ये मिल गया 0, 2, और यहाँ पर मिल गया x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। सिमिलरली हम इसके लिए भी निकाल लेते हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 4, सो लेट x इक्वल टू 0, सो वी विल गेट y। कितना हो जाएगा, x प्लस 0 प्लस 4y इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और सिमिलरली लेट y इज इक्वल टू 0 अगर हम ले तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस 0 विल बी इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा x विल बी इक्वल टू 4। हमारे पास मिल जाएंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स c और d के, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1,
और x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे पॉइंट्स निकाले जाते हैं, थोड़ा इजी ही है, इतना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है यहाँ पर। और फिर से हम इसको प्लॉट करते हैं। x की a का कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ग्राफ में। b के कोऑर्डिनेट हमारे पास में 3, 0, तो हम लेंगे कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, ये हो जाएगा हमारा b का कोऑर्डिनेट। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन ट्रेस कर लेंगे और इस लाइन का इक्वेशन हम लिख लेते हैं क्या, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। फिर से देखिए लेस देन मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन इधर है, तो लाइन किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। लेस देन वाला रीजन है, लेस देन वाला इक्वेशन है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। और अब इसको देखिए, ये वाला है हमारे पास ग्रेटर देन वाला, तो इसके लिए क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो 0, 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए x 0, y 1। और फिर देखिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये हो जाएगा C पॉइंट और ये हो जाएगा हमारे लिए D पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम क्या कर लेते हैं, लाइन ट्रेस कर लेते हैं। और इसमें क्या बोला गया है, ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन इधर है तो हमको क्या करना है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इधर की ओर मूव करना है, तो ये हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। और इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखिए, अब इसका फिजिबल रीजन कौन सा होना चाहिए, सोचिए आप थोड़ा। तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि देखिए अब ये लाइन के ऊपर और ये लाइन के नीचे, मतलब यहाँ तो देखिए ये लाइन अलग जा रही है, ये लाइन अलग जा रही है, मतलब कोई कॉमन पोर्शन तो आ नहीं रहा। बस इसके लिए देखिए इस लाइन के नीचे का रीजन और इस लाइन के ऊपर का रीजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉमन पोर्शन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फिजिबल। तो इस तरीके से हम कितने भी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम कोई भी क्वेश्चंस लें तो वो इजीली बन जाएंगे। तो देखिए बस हमको ध्यान रखना है क्या, इनइक्वालिटीज का, कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चंस जिसमें दो कंस्ट्रेंट होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। 6 प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x माइनस y लेस देन इक्वल टू 1। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे इजीली। अब इसके बाद क्या होगा कि इस अभी हमने 7.1 में हमने ये सीखा कि सिंगल वेरिएबल रहे, इक्वेशन रहे या मल्टीपल इक्वेशंस हो तो हम कैसे फिजिबल रीजन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में हो सकता है कि हमारे पास में एक्स्ट्रा के भी कंस्ट्रेंट्स हो सकता है, 3 कंस्ट्रेंट हो सकता है, 4 हो, तो या फिर हमको गिवन रहेगी उनके साथ में कंडीशंस। तो कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमको क्या करना है, हमारा फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना है। तो वो हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। चलिए आइए आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं यहाँ पर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।